नमस्ते साथियों, बाबा साहब के ऊपर कटाक्ष करने वाले आरक्षित वर्ग के लोगों के बीच के संवाद को पढ़कर सुनाने जा रहा हूं कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म का परित्याग करके जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया है वह ठीक नहीं किया है। मेरे बाबा के मंच पर इतना अपमान होते हुए नहीं देख सकता। आपको उनके विषय में ऐसी बेतुकी बात करनी है तो कहीं अन्यत्र जाकर कहिए, वहां भी मुझे ना वार ही गुजरेगा। इसके बाद अध्यक्ष और कार्यक्रम के आयोजनकर्ता ने उस नालायक वक्ता को मंच से उतारकर अपने स्थान पर बैठ जाने को कहा। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में इसे शेयर अवश्य करें। क्या आप नीच बने रहना चाहते हैं या आप नीच बने रहना पसंद करेंगे? यह सुनते ही वह व्यक्ति बोला, नहीं, कदापि नहीं और किसी के द्वारा भी नहीं। कि कथित हिंदू धर्म में कितने वर्ण होते हैं? वह व्यक्ति ने बताया 4 वर्ण। हिंदू धर्म के लोगों ने आपको इन वर्णों में से किस वर्ण का मान रखा है? यह सुनते ही वह व्यक्ति झुंझला उठा और कहा, शूद्र। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि शूद्र का अर्थ ही होता है नीच। जब तक आप हिंदू बने रहेंगे तब तक आपको नीच ही कहा जाता रहेगा। वह व्यक्ति अंदर ही अंदर झुंझला उठता है और वे लेखक महोदय की बातों को सुनता है और इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। उस व्यक्ति को पहले से विश्वास नहीं था कि वे मुझसे बातचीत करेंगे तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। अंत में उन्होंने यह स्वीकार किया कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म का परित्याग करके महान ही नहीं महानतम कार्य किया है। हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए ताकि आप पर उनका यह कथन लागू न हो कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है। पढ़ा लिखा बड़ा होशियार दिखता है और वह हर मोड़ पर अपनी होशियारगिरी का परिचय देते हुए दिखते हैं। सच्ची बात यह है कि वे अपने घर में अपने बाल बच्चे और पूरे परिवार को यह समझाते हैं कि बाबा साहब की बातें बस घर से बाहर अपने लोगों के बीच जाकर जय भीम तक सीमित रखिए, बाकी घर में आकर आप अपने पूर्वजों के द्वारा चली आ रही पुरानी परंपरा को ही आदर और सत्कार करें। उसी में आपका इज्जत, सम्मान और प्रतिष्ठा है और आने वाला भविष्य में उसी में उनकी हित देखती है और आरक्षण कोटे के लाभ के लिए पहली कड़ी में खड़ा हो जाते हैं। वैसे लोगों से मैं तमाम अम्बेडकरवादियों से कहना चाहता हूँ कि आप वैसे लोगों के बीच जाएं और उनके घर परिवार को बीच में बातचीत करते हुए उनके आंतरिक जो मनोमिजाज है उसको अपने पैरामीटर से माप कर देखें और उनको एहसास कराएं कि अब आपकी यह चालाकी अब ज्यादा नहीं चलने वाली है। मैं शिव प्रसाद और बुद्ध रत्न मगध विश्वविद्यालय शोध छात्र, बोध गया, बिहार से। अभी मैं आप लोगों को रंजीत कबीरपंथी के द्वारा लिखी गई पुस्तक मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है के अंतर्गत बाबा साहब के ऊपर कटाक्ष करने वाले आरक्षित वर्ग के लोगों के बीच के संवाद को पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। लेखक महोदय आगे लिखते हैं, अकल के पीछे लठ लेकर घूमने वाले 2 महाशयों की तरह एक महाशय से मेरी मुलाकात बाबा साहब की जयंती के परम पावन दिवस को हुई। वे भाषण झाड़ रहे थे। आखिर वे अपने भाषण के दौरान अपनी मूर्खता का परिचय भी दे ही उठे। वे कह उठे कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म का परित्याग करके जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया है वह ठीक नहीं किया है। उनके इतना कहने भर की देरी थी कि लेखक महोदय ने गरज उठे और वे कहे, अपनी बकवास बंद करो। बाबा साहब के विषय में अनर्गल प्रलाप करके अपनी मूर्खता का परिचय मत दो। यह सुनते ही वह व्यक्ति बोला, मेरे द्वारा इतना कहना था कि श्रीमान जी हक्के बक्के रह गए। फिर भी वे कह उठे, आप कौन होते हैं
मुझे बोलने से मना करने वाले। इसके बाद इस प्रश्न पर लेखक महोदय फिर गरज कर कहा, मैं बाबा भीम का बेल पुत्र हूँ। मेरे बाबा के मंच पर इतना अपमान होते हुए नहीं देख सकता। आपको उनके विषय में ऐसी बेतुकी बात करनी है तो कहीं अन्यत्र जाकर कहिए, वहां भी मुझे ना वार ही गुजरेगा। परंतु जिस स्थान पर बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है उसी स्थान पर उनका अपमान होते मैं कैसे देख सकता हूँ। तुम्हारे जैसा कोई नालायक पुत्र ही होगा जो अपने पिता का अपमान होते हुए देख सकता है। इतना लेखक महोदय की बात सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। इसके बाद सभी श्रोताओं ने लेखक महोदय की बात का समर्थन में तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल को गूंजा उठा। इसके बाद अध्यक्ष और कार्यक्रम के आयोजनकर्ता ने उस नालायक वक्ता को मंच से उतारकर अपने स्थान पर बैठ जाने को कहा। इसके बाद श्रीमान जी के पास सबकी बात सुनने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। वे अपना सा मुंह लेकर अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। परंतु जब सभा समाप्त हुई वे व्यक्ति मेरे और मेरे साथियों के साथ आकर कहने लगे, आपने मेरा बहुत अपमान किया है। इतना सुनते ही लेखक महोदय कहते हैं, आपके पास सम्मान ही कहा है जो कोई आपका अपमान करे। इसके बाद वह व्यक्ति बोला, मैं सम्मान का पात्र हूं या ना हूं यह तो मैं ही जानूं, परंतु आप मुझे यह बताइए कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म का परित्याग करके क्या कोई गलती नहीं की है। इसके बाद उनके इस प्रश्न पर लेखक महोदय ने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर दो। इसके पहले आप मुझे यह बताइए कि क्या आप नीच बने रहना चाहते हैं या आप नीच बने रहना पसंद करेंगे। यह सुनते ही वह व्यक्ति बोला, नहीं, कदापि नहीं और किसी के द्वारा भी नहीं। लेखक महोदय ने कहा, ठीक है, तो अब आप यह बताइए कि कथित हिंदू धर्म में कितने वर्ण होते हैं। वह व्यक्ति ने बताया 4 वर्ण। इसके बाद लेखक महोदय ने पूछे, वे कौन कौन से वर्ण हैं। वह व्यक्ति बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इतना सुनते ही लेखक महोदय ने कहा, हिंदू धर्म के लोगों ने आपको इन वर्णों में से किस वर्ण का मान रखा है। यह सुनते ही वह व्यक्ति झुंझला उठा और कहा, शूद्र। इसके बाद लेखक महोदय कहते हैं, आप काफी पढ़े लिखे लगते हैं, इसलिए शूद्र का अर्थ तो अच्छी तरह से जानते ही होंगे। यदि नहीं तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि शूद्र का अर्थ ही होता है नीच। अब कहिए, हिंदू धर्म बने रहने का अर्थ, हिंदू कहलाने का सीधा अर्थ हुआ कि आप नीच हैं। जब तक आप हिंदू बने रहेंगे तब तक आपको नीच ही कहा जाता रहेगा। अब यदि कोई आपको नीच कहे तो इसमें वह क्या गलत करता है। इतना सुनते ही वह व्यक्ति अंदर ही अंदर झुंझला उठता है और वे लेखक महोदय की बातों को सुनता है और इनके प्रति वह कृतज्ञता व्यक्त करता है और उन्हें यह एहसास हो जाता है कि मुझसे बाबा साहब के बारे में बिना पूर्ण जानकारी के ये बातें मैं करता रहा हूँ। लेखक महोदय इसकी बात कहते हैं, उस व्यक्ति को पहले से विश्वास नहीं था कि वे मुझसे बातचीत करेंगे तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। खैर, उस दिन उनसे इस विषय में और भी बहुत सी बातें लेखक महोदय के साथ हुई। अंत में उन्होंने यह स्वीकार किया कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म का परित्याग करके महान ही नहीं महानतम कार्य किया है। इस पर मैंने उनसे कहा कि यदि आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी ही बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको बाबा साहब की तरह हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए, ताकि आप पर उनका यह कथन लागू न हो कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है। साथियों,
यह संदर्भ पढ़कर सुनाने का मेरा मेन मकसद ये रहा है कि आज के वर्तमान परिवेश या वर्तमान समय में पढ़े लिखे लोग हर मोड़ पर दिखेंगे। हर लोगों के द्वारा बाबा साहब की जयकारी के साथ इनकी प्रशंसनीय बातें को लेकर चर्चा करते हुए भी दिखेंगे। लेकिन वे क्या वास्तव में बाबा साहब के विचारों और बाबा साहब के अनुयायी हैं, इसका भी आप नापने का एक सिंपल सा तरीका यानी पैमाना का प्रयोग कर सकते हैं। आप उनके घर जाएं, जाकर उनसे पानी या चाय पिए और उसके बाद उनके घरों में निहारें, उनके घर परिवार के बाल बच्चों से बातें करें, तो आपको यह स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाएगी कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा बड़ा होशियार दिखता है और वह हर मोड़ पर अपनी होशियारगिरी का परिचय देते हुए दिखते हैं। वे वाकई में बाबा साहब के बारे में जानना छोड़ दीजिए, उनके बताए गए राह को, बात को और उनके संदेश को मानना दूर की बात है। सच्ची बात यह है कि वे अपने घर में अपने बाल बच्चे और पूरे परिवार को यह समझाते हैं कि बाबा साहब की बातें बस घर से बाहर अपने लोगों के बीच जाकर जय तक सीमित रखिए, बाकी घर में आकर आप अपने पूर्वजों के द्वारा चली आ रही पुरानी परंपरा को ही आदर और सत्कार करें। उसी में आपका इज्जत, सम्मान और प्रतिष्ठा है और आने वाला भविष्य में उसी में उनकी हित देखती है। और जब पढ़ लिख कर नौकरी पेशा और मान सम्मान वाले पद पर जाने की बात आती है तो फार्म में वे आरक्षण का टिक आउट करते हैं, आरक्षण कोटे के लाभ के लिए पहली कड़ी में खड़ा हो जाते हैं। वैसे लोगों से मैं तमाम अम्बेडकरवादियों से कहना चाहता हूं कि आप वैसे लोगों के बीच जाएं और उनके घर परिवार को बीच में बातचीत करते हुए उनके आंतरिक जो मनोमिजाज है उसको अपने पैरामीटर से माप कर देखें और उनको एहसास कराएं कि अब आपकी यह चालाकी अब ज्यादा नहीं चलने वाली है। इसी के साथ आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में इसे शेयर अवश्य करें।